अभागी बेटी। यह कहानी सामाजिक परिवेश में पनपे उस विक्षिप्त भाव को दर्शाती है जिसमें आज भी लड़के लड़की में भेद किया जाता है। लड़के लड़की का आपस में बात करना पाप कहलाता है। आज भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है। समाज में स्त्री को हमेशा से दूसरे दर्जे का समझा गया है। ना पीहर उसका होता है, ना ही ससुराल। वह दोनों जगह ही पराई समझी जाती है। अपनेपन को वह पहले भी तरसती रही और आज भी तरस रही है। शशि आज टीवी पर दक्षिण भारत की फिल्म बिजनेसमैन देखते हुए जार जार हुए जा रही थी। आज उसे अपने माता पिता, भाई बहन बहुत याद आ रही थी। 30 साल हो गए थे उसकी शादी को, किंतु परिवार के किसी भी सदस्य ने उसे कभी स्नेह के बोल ना बोले थे। पियर तो उसके लिए सपना बनकर रह गया था। उसके बच्चों ने ननिहाल के दर्शन तक ना किए थे। पति तो ससुराल को जान ही ना पाया, या कहो उसी के कारण ये सारी दूरियां हुई थी। शशि ने भागकर शादी ना की थी, बल्कि उसके दादा दादी ने उसके पिता की रजामंदी से ही लड़का देखा था और परंपरा अनुसार ही शादी हुई थी। फिर उसका कसूर क्या था, वह आज तक ना जान पाई। उसे आज भी याद है, माता पिता की असहमति के बावजूद वह जब अपने दादा दादी के पास आई तो यहाँ महज एक नौकरानी बनकर रह गई। 10वीं में पढ़ने वाली लड़की पढ़ाई कम, घर का कामकाज करने में ही व्यस्त रहती। दादा दादी, चाचा चाची, उनके बीच में वह अकेलापन महसूस करती, पर उसके बोए को कौन काटता। उसे आज भी याद है, जब उसके लिए स्कूल में एडमिशन की बात आई तब दादा दादी के बीच झगड़ा हुआ। 9वीं तक उसने पढ़ाई अपने माता पिता के पास की थी, किंतु 10वीं में को एजुकेशन में पढ़ना चाहती थी। उसके सन की व शक्की स्वभाव के दादा उसे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ लड़कियों का अलग स्कूल नहीं था। को एजुकेशन में पढ़ाने पर उनकी नाक कटने का डर था। दादी की हेल हुज्जत करने से उसे एडमिशन तो दिला दिया गया, किंतु सख्त हिदायत दी गई कि घर का पूरा काम काज करने के पश्चात ही पढ़ाई करने की सोचना, और स्कूल में तो गर्दन उठाकर इधर उधर न देखना। यह उसे सख्त हिदायत दे दी गई थी। कहते हैं चींटी को जिस तरफ जाने से रोकते हैं वो उसी तरफ जाता है। शशि भी घर का कामकाज फटाफट कर इस तनावपूर्ण वातावरण से राहत पाने हेतु स्कूल जाने को उतावली रहती थी। को एजुकेशन में पढ़ते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़के लड़की को ना देखें और लड़कियां लड़कों को ना देखें। शशि ने अपने 4-5 लड़के दोस्त बना लिए थे, पर उसने कह दिया था कि मेरे घर वालों को न पता चल जाए, वरना मेरा काइयाँ दादा मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। शशि अब बहुत खुश रहने लगी। उसकी खुशी दादा को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। शशि जल्दी जल्दी काम करती। एक दिन दादा ने स्कूल जाती शशि का पीछा किया। शशि इस बात से अनजान थी। छुपते छुपाते दादा शशि के स्कूल तक पहुंच गए। वह एक दीवार की ओट में खड़े शशि को अंदर जाते देख रहे थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वह किससे बातें करती है और उसकी चाल ढाल कैसी है। अचानक दोस्तों का झुंड आ शशि को घेर लेता है। शशि सबके गले मिलती है और हाथ मिलाती है। ये देख दादा का खून खौल उठता है। दादा ने अपनी धोती की लांग उठाई और तेजी से घर की ओर चल दिए। वह सांप की तरह फुकारे मारते हुए दादी को काटने दौड़े। उन्होंने दादी को सारी बात बताई। दादी शशि का सोच बेबस सी हो बैठक में सोफे पर बैठ गई। दादा बैठक में तेज तेज चक्कर काटने लगे। वो शशि के स्कूल से आने का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए पल पल भारी हो रहा था। वो बीच बीच में दरवाजे से निकल गली में झांक लेते
पर आज तो न जाने शशि को स्कूल से आने में बहुत समय लग रहा था। दादा की आंख में खून उतर आया और दादी भय के मारे थर-थर कांप रही थी। दादी ने दादा को बैठने को कहा। दादा ने गाली निकालते हुए दादी को कहा, तेरे कारण आज मेरी यह दशा हुई है। तब शशि की चाची पानी का गिलास और लोटा ले दादाजी को पिलाने ले आई। दादा ने पानी के गिलास को फेंक कर मारा। यह देख चाची सहम गई। घड़ी की सुई टिक टिक की आवाज़ से दादा की बेचैनी को बढ़ा रही थी। स्कूल की छुट्टी 12 बजे हो जाती थी और शशि को घर आने में 10 मिनट लगते थे। 12:09 हो चुके थे। दादा ने झुककर फिर गली में देखा, पर शशि का कुछ पता न था। तभी दादा ने दांत पीसते हुए घड़ी को खा जाने वाली निगाहों से देखा। वो बुदबुदाते हुए बोले, आज ये कमीनी न जाने 12:10 कब करेगी। घड़ी ने 1 मिनट बाद ही शांत मन से 12:10 कर दिए। घड़ी की 12:10 होते ही दादाजी ने आंखें बंद कर सोफे पर बैठने की चेष्टा की, पर बैठ ना पाए। वो झट से उठ खड़े हुए। उनके शरीर की नसें फटने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वो तेज आवाज में दादी को बोले, देख लिया ससुरी, तेरे सर चढ़ाने का परिणाम। 12:10 हो गई, पर वो अभी तक घर नहीं आई। तभी अचानक दादी की निगाहें घड़ी पर पड़ी तो चीख कर बोली, आज तो 12:45 हो गए हैं। अब थोड़ी चिंता दादा के मन में भी हुई। गुस्से भरे चेहरे पर अब चिंता के बादल मंडराने लगे। उन्होंने अपना गमछा उठाया और स्कूल की तरफ चल दिए। गली के छोर तक पहुँचे ही थे कि सहेलियों के साथ खिलखिलाते शशि को आता देख दादा ने हुंकार भरते हुए पूछा, है ये ससुरी, ये कोई आने का टाइम है? शशि और उसकी सहेलियां डर के मारे खड़ी हो गई और सिर नीचा कर लिया। दादाजी ने कड़क कर पूछा, बताएगी या एक रैप्टा दूं? शशि ने डरते हुए बताया, आज एक दोस्त का जन्मदिन था, उन्हें कैंटीन में पार्टी दी थी, तभी देर हो गई। दादाजी ने शशि का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए घर की तरफ चल दिए। शशि 2-3 बार गिरते गिरते बची, पर उसके मुंह से एक बोल भी नहीं फूट पा रहा था। दादा ने घसीटते हुए शशि को पलंग पर फेंक कर मारा और उससे पूछा, बता वो तेरे 4-5 यार कौन कौन हैं? शशि सुबक सुबक कर रोने लगी। दादाजी ने गुस्से में उसकी चोटी पकड़कर खींच ली और झापड़ जड़ने ही वाले थे कि दादी ने उनके हाथ को पकड़ लिया। जवान लड़की पर क्यों हाथ उठा रहे हो? इसको सांस तो लेने दो। दादा ने दादी को गाली निकालते हुए कहा, पूछ इससे जिन खस्मों की गले मिल रही थी वो कौन थे? दादी ने शशि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बता बेटा, ऐसा तूने क्या कर दिया जो तेरे दादा तुझसे इतने खफा हैं? शशि ने सुबकते हुए कहा, दादी माँ, स्कूल में अपने मोहल्ले के 4-5 लड़के भी पढ़ते हैं। हम सारे स्कूल जाते हैं, तब लड़के लड़कियां हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं। दादाजी को ना जाने ये छोटी सी बात किसने बता दी जो वो इतना नाराज़ हैं। दादाजी ने चिल्ला कर कहा, चुड़ैल, ये छोटी सी बात है, नाक कटवाएगी पूरे गांव में हमारी। एक बार तेरी दादी से दूर हट, फिर मैं तुझे लात गुस्सों से बताता हूँ गले मिलना क्या होता है। शशि कुछ भी ना बोली। अगले दिन से उसका स्कूल जाना बंद हो गया। वह बहुत रोई, दादा दादी से खूब माफ़ी मांगी, किंतु दादाजी का दिल नहीं पसीजा, बल्कि उन्होंने एक झापड़ जड़ते हुए कहा, जा घर का काम कर, बर्तन का ढेर लगा हुआ है, उसे साफ कर। शशि की रोते रोते हिचकियाँ बंद गई। वह बर्तन साफ करने लगी। दादी को दया जरूर आ रही थी। अगले दिन दादाजी ने सबको जल्दी जल्दी जगा दिया। उन्होंने दादी को कहा, मेरे लिए जल्दी चाय बना दे, मैं आज शशि के लिए पास के गांव में लड़का देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर शशि के पैरों का दम निकल गया और दादी के हाथ से चाय की प्याली छूटते छूटते रह गई। फिर भी 2-3 बूंदें ज़मीन पर गिर ही गई। दादा ने दादी की तरफ देखते हुए पूछा, हाथ क्यों कांप रहे हैं तेरे? वो दादी कुछ बोलती उससे पहले दादा ने कड़क कर पूछा, वो क्या कर रही है? कुछ तो बोल, जो कहना है वो कह। 10वीं तो कर लेने देते छोरी को। दादा ने तपाक से कहा, 10वीं?
दादा व्यंग से हंसने लगा। 10वीं तक तो ये पूरे गांव में हमारा नाम रोशन कर देगी। हमारा भारतीय समाज कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, परंपराओं के नाम पर अपनी दकियानुसी सोच को दबा नहीं पाता। गाहे बगाहे समाज के आवरण का झोला उन्हें अपनी तुच्छ मनोवृत्तियों को उसी समाज के किसी हिस्से पर लाद देता है। कोई भी पुरुष समाज में भले ही कितना भी बुरा या अच्छा हो, किंतु उसकी सोच में बदलाव रत्ती भर भी नहीं होता है। पुरुष नारी को भोग्य वस्तु की निगाह से ही देखता है, उसे आदर मान सम्मान देने में अपनी हैठी समझता है। गलती से मान सम्मान दे भी दे तो एक एहसान के साथ नारी को जताता रहता है कि उसने न जाने कितने अनमोल रत्न भेंट किए हैं। दादा ने सफ़ेद झक कुर्ता धोती पहनी और काली जूतियों को पहनते ही अपने आप को जवान समझने लगता है। दादी ने छेड़ते हुए कहा, आप तो बड़े जच रहे हो, जैसे खुद ही दुल्हन लेने जा रहे हो। दादा ने आंखें तरेरते हुए दादी से कहा, चुप रह, ज़्यादा मस्करी आ रही है तुझे। मैं तो इस पाप को काटने के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। काना घोड़ा सुहागा जो भी मिलेगा जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर दूंगा। आधुनिक युग में भी ऐसी सोच रखने वालों से समाज भरा है, जो आज भी लड़कियों को बोझ समझते हैं।